Good morning. Myself VN Saxena from Ujjain Polytechnic College Ujjain. Today we will discuss about subject data communication और जिस टॉपिक का आज हम अध्ययन करने वाले हैं वह है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो कंटेंट्स और लर्निंग आउटकम है हमारे इस लेक्चर के आज के वो क्या है? व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या है? मेन फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल्स, आपके प्रोटोकॉल्स के मेन फंक्शंस क्या हैं? नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में आपके प्रोटोकॉल्स की क्या आवश्यकता है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आप जानते हैं जो आपका प्रोटोकॉल्स है यह आपके डेटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उसका फिफ्थ कंपोनेंट्स है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Now come to the definition of protocols. Protocol is a set of rules that governs the data communication between devices. Protocol वह set of rules हैं जिनसे डेटा कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के बीच गवर्न होता है। Protocol like an agreement that applies on full data communication procedure between two devices to successfully communicate with each other. प्रोटोकॉल एक तरीके से दो डिवाइसेस के बीच एक एग्रीमेंट है कि दो डिवाइसेस किस तरीके से डेटा कम्युनिकेशन करने वाले हैं। प्रोटोकॉल इज एन एग्रीड अपॉन सेट और रूल्स यूज्ड बाय सेंडर एंड रिसीवर टू कम्युनिकेट डेटा। सेंडर और रिसीवर के बीच प्रोटोकॉल क्या है? एक एग्रीड अपॉन सेट ऑफ रूल्स है, यानी एक ऐसे रूल्स का समूह जिस पे सेंडर और रिसीवर दोनों एग्री हैं। अब आपके प्रोटोकॉल्स किस तरीके के रूल्स को डिफाइन करते हैं? हाउ द डेटा विल बी सेंट, हाउ द डेटा विल बी ट्रेवल्ड, हाउ टू इंश्योर दैट फुल डेटा हैज रिसीव्ड, हाउ टू हैंडल एरर्स इन ट्रांसमिशन। जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं क्या डिसाइड करते हैं? डेटा कैसे सेंड किया जाएगा, डेटा सेंडर से रिसीवर के बीच कैसे ट्रेवल होगा, हम कैसे इंश्योर करेंगे कि फुल डेटा जो हमने सेंड किया है वो पूरा का पूरा डेटा रिसीव हो चुका है, एंड अगर डेटा ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर आती है तो इस एरर को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। Now both device follow the same set of rules or protocol so that they can understand and communicate with each other. This is most important thing. सबसे आवश्यक क्या है? जिन दो डिवाइसेस के बीच डेटा कम्युनिकेशन होने जा रहा है वह दोनों डिवाइसेस सेम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करें। अब प्रोटोकॉल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं वो निम्नलिखित फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज डेटा सीक्वेंसिंग। देखते हैं डेटा सीक्वेंसिंग क्या है। Data sequencing refer to breaking a long message into smaller packets of fixed size. Data sequencing की प्रोसेस में हम क्या करते हैं? जो आपका लॉन्ग मैसेज है उसे स्मॉल और फिक्स साइज के पैकेट्स में ब्रेक कर लेते हैं। सेकेंड, डेटा सीक्वेंसिंग रूल्स डिफाइंस द मेथड ऑफ नंबरिंग पैकेट्स टू डिटेक्ट लॉस और डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट। जो आपके डेटा सीक्वेंसिंग रूल्स हैं इसमें हम क्या करते हैं? पैकेट को एक नंबर असाइन कर देते हैं, एक सीक्वेंस नंबर दे देते हैं। सबसे पहले हम मैसेज को स्मॉल साइज पैकेट में जो इक्वल साइज के पैकेट्स हैं उसमें डिवाइड करते हैं। इसके बाद हर पैकेट्स को एक सीक्वेंस नंबर दे देते हैं। सीक्वेंस नंबर देने से क्या होता है? So data sequencing rules define the method of numbering packets to detect loss or duplication of packets। सबसे पहले जो आपका अगर पैकेट कोई लॉस्ट हो जाएगा या कोई पैकेट डुप्लीकेट हो जाएगा यानी दो बार ट्रांसमिट हो जाएगा तो उसे हम रिसीविंग एंड पर डिटेक्ट कर पाएंगे कि हमारा ये पैकेट लॉस्ट हो गया है या यह पैकेट दो बार ट्रांसमिट हो गया है। एंड टू करेक्टली आइडेंटिफाई पैकेट्स व्हिच बिलोंग्स टू सेम मैसेज। और हम यह भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यह सारे पैकेट्स किस मैसेज से बिलोंग करते हैं। सेकंड इज डेटा राउटिंग। डेटा राउटिंग डिफाइंस द मोस्ट एफिशिएंट पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जो डेटा राउटिंग है वह क्या है? सोर्स और डेस्टिनेशन यानी सेंडर और रिसीवर के बीच मोस्ट एफिशिएंट पाथ के थ्रू डेटा पैकेट्स को सेंड करना। यह काम भी किसका होता है? प्रोटोकॉल्स का। Third one is data formatting. Data formatting rules define which group of bits or character within packet constitutes data, control, addressing or other information. Data formatting हमें क्या बताता है कि जो आपका डेटा पैकेट्स हैं उसकी कौन सी बिट डेटा को आइडेंटिफाई करती हैं, डेटा को डिनोट करती हैं, कौन सी बिट्स कंट्रोल इंफॉर्मेशन को डिनोट करती हैं, कौन सी बिट एड्रेस को डिनोट करती हैं और कौन सी बिट अदर इंफॉर्मेशंस को डिनोट करती हैं। नाउ फ्लो कंट्रोल। Flow control means to maintain a proper flow of data between sender and receiver.
To maintain the speed of data transfer between sender and receiver, a communication protocol also prevent fast sender from overwhelming a slow receiver. फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है, यानी सेंडर और रिसीवर की स्पीड को मेंटेन करना। अगर आपके सेंडर की स्पीड ज्यादा होगी और रिसीवर की स्पीड कम होगी तो डेटा कम्युनिकेशन की प्रोसेस में डेटा लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि आपके सेंडर और रिसीवर की स्पीड सेम हो। करेक्ट? यह रिसीवर की स्पीड सेंडर की स्पीड से थोड़ी सी फास्ट हो। एरर कंट्रोल, these rules decide to detect error in message and to ensure transmission of correct message। जो एरर कंट्रोल रूल्स हैं ये क्या बताते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन की प्रोसेस में हम किस तरीके से एरर को आइडेंटिफाई करेंगे और जरूरत पड़ने पर उसे करेक्ट करेंगे। एरर कंट्रोल मेथड्स में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब रिसीवर डिटेक्ट कर लेता है कि इस पैकेट में एरर है तो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है रिसीविंग एंड पर और उस पैकेट को ट्रांसमीटर दोबारा से रीसेंड करता है। Access control, when a single link is shared by many nodes, then these rules ensure that all nodes gets a chance to use the communication link and other resources of network based on the priorities assigned to them। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में एक कम्युनिकेशन लिंक को कई डिवाइसेस के साथ या कई वर्क स्टेशन के द्वारा शेयर किया जाता है। तो जो आपके एसेस कंट्रोल रूल्स हैं यह बताते हैं कि एक सिंगल लिंक को कई वर्क स्टेशन के द्वारा कैसे शेयर किया जाता है। हर नोड को हम या हर वर्क स्टेशन को कम्युनिकेशन नेटवर्क में प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता का क्रम दिया जाता है। तो अपने प्राथमिकता क्रम के अनुसार एक सिंगल लिंक को बहुत सारे वर्क स्टेशन किस तरीके से शेयर करेंगे। नाउ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन, these rules define how connection established, maintained and terminated when two nodes of network want to communicate with each other। जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और टर्मिनेशन रूल्स हैं यह क्या बताते हैं कि दो डिवाइसेस के बीच कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होगा, मेंटेन होगा और कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड होने के बाद कैसे टर्मिनेट होगा। नाउ डेटा सिक्योरिटी, these rules ensure that how data can be transferred between sender and receiver in more secure way। Data security and privacy is also built in most communication software package। These rules also prevent access of data by unauthorized users। आप देखेंगे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर्स जहां पर डेटा सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह रूल्स क्या डिफाइन करते हैं कि सेंडर और रिसीवर के बीच हम मोर सिक्योर वे में कैसे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से या किसी अनऑथराइज पर्सन से कैसे सेव कर सकते हैं। Now login information, several communication software are designed to develop log information। Log information may be used for charging the user of the network based and on their use of network resources। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल इन डेटा कम्युनिकेशन, आवश्यकता क्या है प्रोटोकॉल्स की डेटा कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहली बात, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो आवश्यकता यह है कि प्रोटोकॉल वह सेट ऑफ रूल्स हैं जो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं। अगर आप सेट ऑफ रूल्स नहीं बनाएंगे तो डेटा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करने के लिए रूल्स बनाने आवश्यक हैं। Second, both devices follow the same set of rules or protocol so that they can communicate and understand each other। दोनों डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन्हें सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स पे काम करना होगा ताकि यह एक दूसरे को समझ पाए और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। A protocol is a necessary in data communication without which the communicating entities are like two persons trying to each other in a different language without know the other language। अगर हम बिना प्रोटोकॉल्स के या सेंडर और रिसीवर अलग अलग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तो यह कुछ इसी तरीके से होगा जैसे दो पर्सन्स अलग अलग लैंग्वेज में एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हों और वह एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हों। इसी प्रकार अगर दो डिवाइसेस अलग अलग प्रोटोकॉल्स पर वर्क करेंगे और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वह एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। नाउ कम टू असाइनमेंट वर्क। व्हाट इज प्रोटोकॉल डिफाइंड विद रेफरेंस टू डेटा कम्युनिकेशन। Second question, what are the main functions of protocol? Explain in brief।
and write the answer of these questions in A4 size sheet and mail me at vishnunarayansaxena@gmail.com। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9584932217। आप इस पर भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो